एक समय की बात है। गांव में एक व्यापारी रहता था। वो अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो चीनी का व्यापार करता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसके दो पुत्र रहते थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहां एक बड़ा पुत्र बहुत शर्मीला था, उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी, वही उस व्यापारी का छोटा पुत्र किसी से बात करने में घबराता नहीं था। गांव के अक्सर लोग बड़े पुत्र को बेवकूफ समझते थे। कई बार लोग उसके मासूमियत को देखकर उसका फायदा भी उठाते थे, लेकिन वो पुत्र किसी को कोई जवाब नहीं देता था। व्यापारी अपने पुत्र के इस आदत के कारण बहुत नाराज होता था। बातचीत न कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने अपने बड़े पुत्र को कई बार मारा पीटा। हालांकि इस वजह से पुत्र का स्वभाव सुधरने के बजाय और बिगड़ता चला गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी हो गई थी। इसी स्वभाव के कारण उसकी पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं हो पाया। बड़ा पुत्र जब युवा हुआ, तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने के लिए कहा। अपने पिता से डर के कारण वो व्यापार में हाथ बटाने के लिए तैयार हो गया, किंतु वो कई बार कुछ ऐसी गलती करता जिससे उसके पिता कई बार उससे नाराज हो जाते थे। एक दिन व्यापारी दूसरे काम से विदेश गया था। उसे समय उसके दुकान पर उसका बड़ा पुत्र बैठा था। तभी दो तीन लोग आए और कहत हैं, हम सबको तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। उनका ये संदेश है कि इस समय दुकान में जितने चीनी की बोरी रखी है वो सब हमें दे दो। व्यापारी का पुत्र प्रश्न कर ही रहा था कि वो लोग दुकान में घुस गए और दुकान में जितनी भी चीनी की बोरी रखी हुई थी वो सब एक गाड़ी पर रखा और चला गया। व्यापारी का पुत्र उन सबको रोकने का प्रयास किया, लेकिन अधिक शर्मीलेपन के कारण वो उन सबको कुछ कह नहीं पाया। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस सब को चीनी ले जाने से रोकूंगा तो मेरे पिताजी मुझ पर गुस्सा करेंगे। कुछ दिन बाद जब व्यापारी शहर से वापस गांव आया तो खाली दुकान को देखकर उसने अपने पुत्र से सवाल किया कि चीनी की बोरी कहाँ है? दुकान सब इतना खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र मुंह लटकाकर कहता है कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और मुझसे कहते हैं कि आपने कहा चीनी बोरा ले जाने के लिए, और वो सब सारी चीनी की बोरी दुकान से लेकर चले गए। व्यापारी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसने अपने बड़े पुत्र को दुकान से धक्का दे दिया और कहता है, तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। वह लोग तुझे उल्लू बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। यहाँ से दूर चले जाओ और कभी भी घर मत आना। यदि तुम घर आए तो मैं तुम्हें मार मार के भगा दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बहुत दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उसे और नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में भी इतना नुकसान हो गया और उस समय गांव के सभी लोग व्यापारी के बड़े बेटे पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वही वो समय था जब उसने सोचा कि अब उसके जीवन में कुछ ठीक नहीं हो सकता है। व्यापारी का बड़ा पुत्र गांव से बाहर चला गया और एक नदी के किनारे जाकर खूब रोया। तालाब को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोचा कि आज वो इस नदी में डूबकर खुद को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि खुद को ही समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाया, एक शिष्य उसे बचा लिए और नदी से बाहर निकालकर ले आए। व्यापारी का पुत्र शिष्य पर नाराज होकर कहा, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता हूं। शिष्य उसे समझाते हुए कहते हैं, जीवन एक ही बार मिला है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी का बेटा कहता है, मेरे जीवन में बहुत समस्या है। ये सभी समस्या मेरे शर्मीले के कारण है। मैंने अपने पिताजी का बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। मैं अच्छा पुत्र कहने का लायक नहीं हूं और ये संसार के लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है? तब शिष्य कहते हैं, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे गुरुजी दे सकते हैं। चलो मैं तुम्हें मेरे गुरुजी से मिलवाता हूं। पुत्र कहता है वो किसी से बात नहीं करना चाहता है और आज वो अपना जीवन समाप्त कर लेगा। शिष्य उसे बार बार समझाते हैं। फिर कुछ देर बाद व्यापारी के पुत्र को आश्रम के ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। तभी शिष्य कहते हैं, ये हमारे गुरु गौतम है। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया।
वो युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध उनसे रोने का कारण पूछते हैं। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरा कुछ कर सकते हैं। यदि आप मेरी समस्या का हल नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के बेटे से समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले स्वभाव का है, इस कारण लोग उसे मूर्ख समझते हैं और उसके पिता भी उससे प्यार नहीं करते हैं। तब गौतम बुद्ध युवक को समझाते हुए कहते हैं, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो सकता है। तब युवा कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो मुझे बताइए, गौतम बुद्ध कहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा कुछ महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें करना होगा। यदि तुम मेरा यह कार्य कर दोगे तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ पहले से ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे खुश रहेंगे। गौतम बुद्ध ने उस युवक को कहा कि आज से ठीक 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन तुम्हें 3 दिनों तक मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा तुम्हें करना होगा। यदि तुम वह कार्य को करने में सफल रहे तो तीसरे दिन बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा, आज तुम्हें 15 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करना होगा और उनका हालचाल जानना होगा। युवक को कुछ महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हां कह दिया। वो निकल गया। 15 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करने के लिए शुरुआत में उसे डांट फटकार भी लगा, लेकिन फिर वो कैसे भी करके 15 अजनबी लोगों से बातचीत करके इसका लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वो युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, तब युवक गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा किया। दूसरे दिन फिर वो युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, आज का कार्य है, तुम आश्रम में रेहन वाले 15 शिष्यों को जल के संबंधित पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर युवक हक्का बक्का हो गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं किया हूं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी का पुत्र प्रार्थना किया और कहता है, आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस तरह से शिष्य को शिक्षा दे सकता हूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, यहां सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वो सभी शिष्य नहीं जानते हैं, तो तुम जाओ और उन सबको जल के बारे में बताओ। आखिरकार वो युवक हिम्मत जुटाया और सभी शिष्यों के पास चला गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन कैसे भी करके जल की विशेषताओं के बारे में बताया और वहां से तुरंत भाग गया। गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं शिष्यों को जल के बारे में बताया। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ, एक बार फिर से कोशिश करके आओ। युवक एक बार फिर गया और शिष्यों को जल के विषय में पढ़ना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ शिष्यों को पढ़ाया युवक। तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध उनसे कहते हैं, आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, आज तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनते ही युवक डर गया और कहता है, नहीं, मैं अपने पिताजी के सामने नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बता सकता। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बातें माननी पड़ी। गौतम बुद्ध उसे समझाते हैं, अपने पिताजी के पास जाओ और उनसे माफी मांगना और कहना तुम्हें एक और अवसर दे ताकि तुम खुद को बुद्धिमान साबित कर सको। वो युवक बहुत हिम्मत किया और अपने पिताजी का सामना किया और माफी मांगा। आखिरकार व्यापारी अपने बेटे को माफ कर दिया और उसे एक और अवसर दिए। युवा गौतम बुद्ध के पास आया और जब वो उपाय के बारे में जानना चाहा, तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तुमने खुद अपना उपाय ढूंढ लिया है। तुम किसी से बात तक नहीं कर पाते थे, इतने शर्मीले थे। हम कितने आत्मविश्वासी हैं और हमारे अंदर कितना डर है, ये सिर्फ हमें पता रहता है, बाहरी दुनिया को नहीं। बाहरी दुनिया में हम जिस प्रकार का दिखाते हैं, लोग हमें उसी प्रकार का समझते हैं। वो युवक अब समझ गया था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाहते हैं। गौतम बुद्ध को प्रणाम किया
और वहां से अपने घर चला गया। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। धन्यवाद।